प्यारे बच्चों, मोशन एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं आपका अपना किशन कुमार पाठक आज आपके लिए लाया हूं अवकलन के अनुप्रयोग पाठ 6। अवकलन के अनुप्रयोग यानी कि अवकलन का इस्तेमाल आप कहां कहां पर कर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी लेंगे सर। तो सबसे पहले अवकलन का उपयोग अपन फिजिक्स में भी करते हैं। ठीक है, कैसे? फिजिक्स में एक होता है सरल रेखा में गति। कोई समीकरण दे रखी हो आपको और कहा जाए कि ये विस्थापन को बता रहा है, यानी कि दूरी को बता रही है ये समीकरण। तो अवकलन करके उसका वेग, त्वरण ये कैसे निकालते हैं, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। मान लीजिए कि अपन ने s जो है इसको बता रखा है दूरी से। कैसे बता रखा है कि साहब s जो है वो बताता है दूरी के समीकरण को। ठीक है, फिर अगर इसका एक बार अवकलन करें किसके सापेक्ष? t के सापेक्ष। किसके सापेक्ष? t के सापेक्ष। यहाँ पर t क्या है? t है समय। यहाँ पर t जो है वो क्या है बेटा? t। यहाँ t है समय। अगर आप समय के सापेक्ष दूरी का अवकलन करेंगे तो अपने को क्या प्राप्त होगा? वेग, जिसको अपन क्या कहते हैं? v। अच्छा, ये दूरी जो है ये अपने पास में निकलेगी काय में? मीटर में। तो इसकी जो इकाई होगी वो क्या होगी? मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, जो भी है। वेग क्या निकलेगा साहब? वेग की जो इकाई होगी वो होगी मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड, क्योंकि एक बार समय आया था। यहाँ पर ds/dt यानी कि समय के साथ दूरी में जो परिवर्तन हो रहा है उसको क्या कहते हैं अपन? वेग। ठीक, आगे बढ़े साहब। अगर मान लीजिए मैं इसका एक बार और t के सापेक्ष अवकलन करता हूं, ऐसे। ठीक है, या फिर मैं ऐसे लिख दूं इसको कि साहब dv/dt। या ठीक है, या तो वेग का t के सापेक्ष अवकलन करा या इसका अपन ने t के सापेक्ष अवकलन करा, तो अपने को प्राप्त होगा a। जहां पर a क्या है बेटा? त्वरण। a क्या है? त्वरण। अब त्वरण की इकाई क्या होती है बेटा? त्वरण की इकाई होती है मीटर और साहब सेकेंड स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर आपको दूरी की एक समीकरण दे रखी है और कहा जाए कि साहब इसका वेग ज्ञात कीजिए इस समय पर, समय भी दिया हो, तो आप क्या काम करेंगे? एक बार अवकलन करेंगे। ठीक है, ds/dt। अब ds/dt दूरी में समय के सापेक्ष परिवर्तन क्या कहलाता है? वेग, जिसकी इकाई क्या होगी बेटा? मीटर पर सेकंड। अगर आप मीटर पर सेकंड लिखा देख लो किसी के पीछे, कोई राशि के पीछे, तो समझ जाओ ये वेग है। अब अगर मान लो v का एक बार और अवकलन कर दो t के सापेक्ष, यानी कि वेग में परिवर्तन की दर। वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है बेटा? त्वरण कहलाती है। तो यहाँ पर वेग में परिवर्तन की दर त्वरण, और इसकी इकाई क्या होती है? इसकी इकाई होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये है सर छोटी सी बात कि अवकलन का फिजिक्स यानी कि भौतिकी में ठीक किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। तो सरल रेखा में जो गति होती है उसमें अपन अवकलन का प्रयोग कर सकते हैं। अब यहाँ पर अपन कुछ सवाल देखते हैं साहब, बड़े छोटे छोटे पप्पू टाइप। ये है अपने पास में एक सरल रेखा में गतिशील कण, t सेकंड में तय दूरी s, मीटर सूत्र s बराबर t⁻³ प्लस 6 t⁻² प्लस 5t प्लस 6 के द्वारा दी गई है। मतलब ये दूरी का समीकरण दे रखा है।
तो t बराबर 5 सेकंड पर वेग और त्वरण ज्ञात कीजिए। क्या याद कीजिए? वेग और त्वरण ज्ञात कीजिए। देखते हैं बेटा कैसे। यहां पर सबसे पहले तो हल, हाँ भाई, दिया है, क्या दिया है मेरे लाल? ये है s बराबर t की घात 3 और प्लस 6 t की घात 2 प्लस 5t और प्लस 6। ये है अपने पास में समीकरण 1 के दो साथ। अब समीकरण 1 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा बेटा? t के सापेक्ष अवकलन करने पर यह आएगा ds बटे dt बराबर 3t की घात 2 और प्लस, ठीक है, और प्लस 12t प्लस 5। अब ds बटे dt, वास्तव में इसको क्या कहते हैं अपन? वेग। क्या कहते हैं अपन? वेग। तो ये समीकरण नंबर 2 कह दो आप इसको। पुनः t के सापेक्ष अवकलन करने पर अब पुनः e के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या होगा? देखो आप, यह आएगा d2s बटे dt स्क्वायर, यह आ जाएगा 6t और प्लस 12। ये हो गई समीकरण नंबर 3। अब क्या काम करना है अपने को कि t बराबर 5 सेकंड पर, यानी कि t का मान जब 5 सेकंड है तो वेग क्या होगा और त्वरण क्या होगा। तो यहां पर अब t बराबर 5 सेकंड पर अपन गणना करने हैं किसकी? वेग की। 5 सेकंड पर वेग क्या होगा बेटा? वेग ये होगा v, जिसको अपन क्या कहते हैं? ds बटे dt, और ये भी काय पर? t बराबर 5 पर। तो वेग जो है ये बराबर, हाँ भैया, समीकरण 2 से। अब समीकरण 2 से देखा अपन ने v बराबर, यहाँ पर आ गया 3, 5 की घात 2 प्लस 12 और इंटू 5 प्लस 5, ठीक है। अब सरल करते हैं इसको, तो कितना आ जाएगा इसको सरल करने पर बेटा? देखें तो ये है अपने पास में 25 और 3 75 और 60 और 5, ठीक है, कितने हो गए? 65 और 75। 65 और 75 को जोड़ेंगे तो ये आ गया अपने पास में 140। यहाँ आ गया अपने पास में 140। अब 140 मीटर, ये लिखना बहुत जरूरी है, मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वेग की इकाई क्या है? मीटर पर सेकेंड। अब बात करते हैं अपन त्वरण की। त्वरण के लिए अपने पास में क्या है साहब? समीकरण 3 से क्या हो जाएगा? t बराबर 5 पर, यानी कि समय जो है t बराबर 5 सेकंड पर त्वरण, ठीक है, त्वरण क्या होगी साहब? d2s बटे dt स्क्वायर, ये है अपने पास में बराबर a, जिसको अपन त्वरण कह रहे हैं, और इसका मान है अपने पास में t बराबर 5। अब समीकरण 3 जो थी वो क्या बता रही थी बेटा? समीकरण 3 देखें जरा। समीकरण 3 थी 6t प्लस 12, 6t प्लस 12, 6 और t की जगह पर 5 प्लस 12, यह आ गया, ठीक है। अब ये आ गया अपने पास में 30 प्लस 12, यानी कि 42 और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि डी टी स्क्वायर है, t
टी 2 बार आ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बस इतनी सी बात याद रखो कि अगर दूरी की बात कर रहे हैं तो उसकी इकाई क्या होगी, मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, जो भी है। अगर अपन बात कर रहे हैं वेग की तो उसकी इकाई होगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और बात कर रहे हैं त्वरण की तो उसकी होगी अपने ओ ओ ओ ओ गलती सॉरी। अगर अपन दूरी की बात कर रहे हैं तो इकाई होगी मीटर, वेग की बात कर रहे हैं तो इकाई होगी मीटर पर सेकंड, और त्वरण की बात कर रहे हैं तो इकाई होगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। मतलब अपन अवकलज के अनुप्रयोग देख रहे हैं, उसमें इसका सबसे आसान जो है फिजिक्स में कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, या सरल रेखा में जो गति होती है उसमें कहाँ इस्तेमाल होता है, इसके बारे में बातचीत कर रहे हैं। ये है साहब, इसमें एक ही उसमें 3 प्रश्न डाल दिए इन्होंने। देखो कैसे कि एक कण एक सरल रेखा में सूत्र इससे के अनुसार गति कर रहा है, तो सबसे पहले 5 सेकंड में चली गई दूरी ज्ञात करो। दूसरे नंबर पे है 5वें सेकंड में चली गई दूरी ज्ञात करो। तीसरे पे है 5 सेकंड बाद इसका वेग और त्वरण ज्ञात करो। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास में क्या है, सबसे पहले एस दूरी बता रहा है, तो भैया हल पर आते हैं। हल में क्या है साहब, दिया है, क्या दिया है मेरे लाल, दिया है कि साहब एस बराबर 3t⁻2 प्लस 2t और -1, ये समीकरण नंबर 1 हो गई साहब। ठीक, पहला प्रश्न क्या है, इसकी 5 सेकंड में चली गई दूरी, तो साहब 5 सेकंड में चली गई दूरी, 5 सेकंड, t बराबर 5 सेकंड में तय दूरी क्या होगी मेरे लाल, तय दूरी। यहाँ पर s t बराबर 5 रख दो साहब, तो 3, 5⁻2, 2 और 5 -1, ये हो गया 25, 75, 75 और 10 कितने हो गए, 85 में से 1 गया तो 84, तो यहाँ पर आ गया 84। और साहब ये काय में है, अपने पास में चली गई दूरी मीटर में, तो 84 मीटर, ये हो गई सर। अब ये तो हो गया अपने पास में पहला प्रश्न। दूसरे वाले में क्या कहा जा रहा है, 5वें सेकंड में तय दूरी, क्या है, 5वें सेकंड में तय दूरी। तो दूसरा जो प्रश्न है उसका हल क्या होगा, 5वें सेकंड में तय दूरी, सेकंड में तय दूरी क्या होगी बेटा, ये 5वें सेकंड में तय दूरी, ये होगी साहब 5 सेकंड में तय दूरी, 5 सेकंड में तय दूरी, और माइनस हो जाएगी इसमें से 4 सेकंड में तय दूरी, सेकंड में तय दूरी। अब साहब 5 सेकंड में तय दूरी यानी कि s और t बराबर 5 -s t बराबर 4, ये हो गया। अब मान रख के देखें इसका, हाँ भाई, 5वें सेकंड में तय दूरी क्या होगी बेटा, ये अभी बताया अपन ने, s5 -s4, ये हो गया अपने पास में 3 × 5⁻2 प्लस 2 × 5 -1 और माइनस, यहाँ पर बराबर नहीं आएगा बेटा, माइनस, ये अपने पास में s5 माइनस 3 × 4⁻2 प्लस 2 × और 4 -1। ठीक है, अब यहाँ से अपन बात करें तो ये क्या आ गया अपने पास में 84, कितना आ रहा है, 84,
और इसको सरल करेंगे तो ये कितना आ रहा है बेटा 55। और साहब 84 में से 55 गए। अब 84 में से 55 गए तो कितने बचते हैं, देखो आप, ये आ रहा है अपने पास में 29। ठीक है, 29 मीटर ये हो गया था। 84 में से 55 गए तो 29 मीटर। तो 5वें सेकंड में तय की गई दूरी कितनी है, 29 मीटर। अब साहब ये था अपने पास में दूसरा सवाल। तीसरे में क्या दे रखा है वो भी देखें साहब, 3 दे रखे थे ना उसमें। तीसरे में क्या था बेटा, देखें जरा। 5 सेकंड बाद इसका वेग और त्वरण ज्ञात करना है। 5 सेकंड बाद इसका वेग तथा त्वरण। अब साहब यहाँ पर s बराबर ये था 3t² प्लस 2t और माइनस 1। यहाँ अपन ने t के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा बेटा, अवकलन करने पर यह आएगा ds/dt, जिसको अपन क्या कहते हैं वेग, बराबर ये आएगा 6t प्लस 2। अब ये कह रहा है कि साहब ds/dt ये निकालना है अपने को t बराबर 5 पर, यानी कि वेग निकालना है अपने को t बराबर 5 पर। तो 6 गुणा 5 प्लस 2, तो ये आ गया 30 और 2 32 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब यहां से पुनः t के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा बेटा, पुनः अवकलन करने पर d2s dt² या फिर कह दो dv/dt बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखें जरा, केवल 6। ये आ गया अपने पास में 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हो गया। तो यहाँ पर वेग t बराबर 5 सेकंड पर वेग क्या हो जाएगा बेटा, वेग है अपने पास में 32 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और साहब t बराबर 5 सेकंड पर त्वरण क्या हो जाएगी बेटा अपने पास में 6 मीटर और पर सेकंड स्क्वायर। या सिंपल सी बात। तो अपने पास में वेग और त्वरण का खेल है साहब, आसान है, ज्यादा कठिन नहीं है।